રાજકોટની આગની ઘટના બાદ સુરત ટેક્સટાઇલ માર્કેટ ખાતે ફોસ્ટા ખાતે પોલીસ કમિશનર તથા ડીસીપી ઝોન 2 અને પોલીસ અધિકારીઓની મીટિંગ મળી હતી। રાજકોટની ઘટના બાદ સમગ્ર ગુજરાતમાં તંત્ર એલર્ટ થયું છે તો સુરતમાં પણ પોલીસ એક્શન મોડમાં આવી ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં પણ લોકોની સલામતી બાબતે મહત્વની મીટિંગનું ફોસ્ટા ખાતે આયોજન કરાયું। પોલીસ કમિશનર તથા ડીસીપી ઝોન 2 અને પોલીસ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા। ફોસ્ટાના હોદ્દેદારની ઉપસ્થિતિમાં ફાયર વિભાગની એનઓસી અને બીયુસી અંગે મીટિંગની ચર્ચા થઈ હતી। ઉચ્ચ અધિકારીઓ સહિત ફોસ્ટાના ચેરમેન સહિત માર્કેટના પ્રમુખ હાજર રહ્યા હતા। આ બેઠકમાં અધિકારી અને ફોસ્ટાના પ્રમુખ સાથે ચર્ચા, ફાયર સેફટી અને ફાયરના સાધનો વિશે ચર્चा विचारणा कराई હતી। 240 मार्केट लगभग है, 216 पूरे मार्केट रनिंग है, 240 मार्केट लगभग जो कंस्ट्रक्शन में सब टोटल है जो बन रहे हैं, उसमें से हमारे पास अनऑफिशियली 70 मार्केट है जिसमें हाउसेज भी हैं, जो सिंगल जिसके ओनर होते हैं वैसे हाउसेज की लिस्ट है। टोटल शायद ऐसा सुनने में आया कि 22 से 25 मार्केट है जिनकी शायद एनओसी रिन्यू नहीं हुई है या उन्होंने फायर सिस्टम दुरुस्त नहीं है। हमने पिछले पूरे एक साल में जब से जुलाई 2023 में पोस्टा चुन के आई थी हमारी कमेटी, हमने अगस्त में सभी मार्केट को आपको दिखा रहा हूँ कि लेटर भेजा था कि जिसका एक कार्य जिसका दुरुस्त नहीं हुआ वो अपना पूरा करा ले, एनओसी फायर सिस्टम दुरुस्त करा ले। उसके बाद दिसंबर में हमने वापस सबको भेजा है। उसके बाद जनवरी में सभी मैनेजर्स की हमने मीटिंग ली है। हमने पोस्टा में पूरी एक कमेटी फायर के लिए सेपरेट हमारे एक डायरेक्टर उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी कमेटी बना दी है। रेगुलर सतत हम लोग मार्केट के मैनेजर और अध्यक्ष सचिव के सभी के संपर्क में हैं। एक जागरूकता अभियान जैसा हम लोगों ने बना रखा है कि हमारी ये ड्यूटी है, प्रशासन के साथ साथ मार्केट के अध्यक्ष सचिव और मैनेजर की भी ड्यूटी है और हम सब व्यापारियों की ड्यूटी है कि हमारे जान माल की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सर जी, टेक्सटाइल मार्केट है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, फायर कभी अंदर भी नहीं घुस सकती है, कहीं घटना बने कितने भी आ गए, और इतने में ज़्यादातर मार्केट के भी एनओसी नहीं है। कितनी गंभीर बाबत सोचता देखा हम लोगों ने बहुत गंभीर रूप से इसको देखा है और इसीलिए हम लोग प्रयास 12 महीने से रेगुलर इसके प्रयास करने के लिए हमने 4 बार मॉक ड्रिल भी कराई है उन्हीं सक्रिय गलियों में, उन्हीं मार्केटों में, कई तरह हमने प्रशासन के साथ मिलकर कि ऐसा कोई बनाव ना बने, इसके लिए हम लोगों ने उसके लिए मॉक ड्रिल भी कराई है। और जो पुराने छोटी गलियाँ पुराने समय से बने हुए मार्केट है तो उसके लिए हम लोग मॉक ड्रिल एक जरिया है जिसके माध्यम से उन लोगों को हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। जी बात ही होगी या एक्शन प्लान भी होगा? हमारे प्रयास जारी है, देखिए प्रशासन भी कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं और मार्केट के काफ़ी लोगों में इसमें प्रयास जारी किए हैं, लोग लेना भी चालू किए। हकीम जी, एक ऐसा अभी सवाल उत्पन्न हो रहा है, जो व्यापारी है वो व्यापारी जितनी भी मार्केट सील हुई है वो मार्केट में ऐसा बोल रहे हैं कि अभी वो समय मांग रहे हैं क्योंकि करोड़ों का व्यवहार। अभी राधे टेक्सटाइल मार्केट ही है तो राधे टेक्सटाइल मार्केट की 400 दुकान एक साथ बंद हो गई है। वो व्यापारी बोल रहे हैं कि हमारा काम जारी है, टाइम चाहिए थोड़ा, तो अभी उसमें क्या इसमें बिल्डर और मार्केट के लोगों के बीच का झगड़ा है, दोनों के पास सोसाइटी का। उसमें आधी दुकानें व्यापारी बोल रहे हमारे पास है, आधे बोल रहे बिल्डर के पास है। वो उनका इंटरनल झगड़ा है। ऐसे कई सारे मार्केटों में झगड़े उसकी वजह से भी काम फंसे हुए हैं। उन्होंने अभी हम बार बार संपर्क कर रहे हैं, इसका भी निदान हम लोगों ने आज कहा कि आज हमारे तक ये बात पहुंचाए, हम लोग को बैठ के दोनों पक्षों को हम एक मंच पे बैठा के इसका निदान कराने का कोशिश। उसकी दुकान खुल पाएगी कि नहीं, क्योंकि फायर ने तो लगा दिया है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति अब इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा हमारी परमिशन या किसी की परमिशन। देखिए दुकान खुलने के लिए हम लोग निवेदन जरूर करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों का रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन साथ में जान माल की सुरक्षा का भी सवाल है। हमारे कर्तव्य को व्यापारी एसोसिएशन पूरा करे, फिर प्रशासन से हम ये कहेंगे कि हमारी इसके लिए जीवोपार्जन के लिए, दुकानदारी के लिए लोगों के कई सारे लोगों के रोजगार है तो वो कार्यक्रम भी जरूरी है, उनके काम चालू होने भी जरूरी है। हम दोनों प्रयास साथ में करेंगे कि उनके हमारे काम भी पूरे हों और लोगों के दूसरे व्यापार भी चालू हो। सर, उनका एक ऐसा आरोप है कि फायर विभाग रात को आके पूरी मार्केट सील कर रही है, हमें पता भी नहीं चल रहा है। हमारे व्यापारी जो बाहर गांव से आए वो भी अटवा रहा है और कारीगर भी अटवा रहा है। तो कुछ अभी 2-3 मार्केट का मेरे को समाचार मिला है जो सील हुआ है। देखिए 216 मार्केट है, 2-3 मार्केट का समाचार है। पहले भी फायर विभाग ने सील किए थे और एक नोटिस उन्होंने एक गारंटी पत्र दिया था 400 रुपये के बोर्ड पे, तो ऐसा नहीं कि प्रशासन ने खोला था, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे मार्केटों ने रुचि नहीं दिखाई। तो हो सकता है प्रशासन सख्त कदम ले रहा हो, लेकिन यदि वो ऐसा कल भी मेरी बात हुई कि यदि वो इसे कोई फटाफट इसका बना के और 400 रुपये का एक वो बॉन्ड भरेंगे और मार्केट एसोसिएशन इसका करेंगे तो शायद इसके रास्ते निकलेंगे। हम लोग इसके संपर्क में। सर, बार बार नोटिस दी जा रही है लेकिन वो लोग अपना कार्य नहीं कर रहे, इसके विरुद्ध में पोस्टा क्या करेगी? पोस्टा प्रशासन और व्यापारियों के बीच का एक ब्रिज है।
एसोसिएशन हम लोग एक ब्रिज है, उनके माध्यम में हम लोग एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हम लोग उनको रेगुलर कह रहे हैं कि हमें ये काम हमारी ड्यूटी है, क्योंकि सभी मार्केट के अध्यक्ष है उनके और हम लोग मार्केट के बीच, प्रशासन के बीच में, या हम एक ब्रिज है जो मांग वहाँ तक एक दूसरे को अवेयर करने का। हम लोग उनको बार बार कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कहीं प्रशासन की तरफ से या कोई समस्याएं आ रही है तो आपके ब्रिज में बन के काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ये सारा कार्यक्रम वो लोग एनओसी ले लेंगे। जी सर, तक्षशिला घटना भी बनी थी सूरत में, और तब भी फायर द्वारा टेक्सटाइल मार्केट में मीटिंग के दौर हुए थे, फिर भी अभाव क्यों है फायर सेफ्टी की टेक्सटाइल मार्केट में? देखिए, लोग कर ही रहे हैं बहुत सारा। 25 मार्केट ही ऐसे हैं जिनमें शायद अभी हमको, बाकी कुछ पर्सनल हाउसेज या गाले टाइप के, उनको भी मार्केट की गिनती में लिया जा रहा है, जिनका सिंगल ओनर है। जो 60-70 की संख्या दिख रही है हमें, उसमें से कुछ सिंगल ओनर के लोग वो मार्केट हैं। 25 मार्केट है, उनमें मैं अभी देखो झगड़े, आपसी झगड़े आपस के हैं, बिल्डर का और उसका झगड़ा है, कहीं का मेंटेनेंस नहीं मिल रहा आपस में, ऐसे झगड़े हैं, इसलिए शायद वो कमेटियां काम नहीं कर पा रही है। तो क्या लगता है सर, अभी फायर सेफ्टी सब सारे मार्केटों में लग जाएगी आपके? बिल्कुल बिल्कुल लग जाएगी, सबको लगानी ही चाहिए। मैं भी इसके, हम लोग सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि ये सिस्टम लगाना ही चाहिए। सबकी जान माल की सुरक्षा का सवाल है। झगड़े सलटा के फटाफट इन सब लोगों को हम लोग प्रशासन का साथ देंगे। सर, कंजेस्टेड एरिया है तो क्या आप संतुष्ट हैं कि फायर विभाग के पास जितने उपकरण या साधन है वो टेक्सटाइल मार्केट में ना हो? अगर कोई आग की घटना बनती है तो उनके पास पर्याप्त साधन आप मानते हैं? देखिए, प्रशासन के पास ऐसे पढ़ते हैं रोज, जैसे महानगर पालिका की उपलब्धियां देखते हैं तो ऐसे सुनने में है कि लगभग सब साधन हमारी महानगर पालिका के पास है। इन सकरी गलियों में हमारा एक जो अभी मार्केट, इसमें मॉकड्रिल का मैंने निवेदन किया था कि जो मोटी बेगमवाड़ी करके हमारा जो एक एरिया है, इसके अंदर हमें मॉकड्रिल करनी चाहिए कि जिससे हमें पता लगे कि किस तरह से हमें इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। सर, आपकी जो पोस्टा की ऑफिस है इसमें क्या फायर सेफ्टी है? हमारे स्प्रिंकलर वगैरह सब लगे हुए हैं, साथ में आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम लगा हुआ है। ओके सर। આજરોજ પોસ્ટાની ઓફિસ ખાતે સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈસી, એસીપીસી અને અમારા પોસ્ટાના જે મિત્રો છે અને જે એના એસોસિએશન, એની સાથે સાથે માર્કેટના જુદા જુદા માર્કેટના આગેવાનો, એના જે ચેરમેન અને જે મેનેજર હોય છે એ બધા સાથે મળી અને એક સિક્યોરિટી રિલેટેડ એક મિટિંગ કરવામાં આવી છે. આ મિટિંગમાં જે ફાયર સેફટી, બિલ્ડિંગ સ્ટ્રેન્થનિંગ, આ ઉપરાંત ઇન કેસ ઓફ ઇમરજન્સી કઈ રીતના એક્ઝિટ થવું એ બાબતે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આ ચર્ચામાં જે બેસિક જે નિયમો છે જે કોઈપણ બિલ્ડિંગમાં હોવા જોઈએ એના માટે ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે અને બધા લોકોને એ વિનંતી કરવામાં આવી છે કે પોતપોતાના બિલ્ડિંગ્સ, પોતપોતાની જે સિસ્ટમ્સ છે એને એકવાર એ લોકો રિવ્યૂ કરી લે. જે પણ ક્ષતિઓ હોય અથવા જે પણ પૂર્તતા કરવાની બાકી હોય એ સમયસર કરી લે, જેથી કોઈપણ જાતનું કોઈ દુર્ઘટના બની ન શકે અને કોઈપણ સંજોગોમાં કદાચ કંઈ બની જાય તો એ સંજોગોમાં મેક્સિમમ હ્યુમન સેફટી રહે અને કોઈપણ જાતનું જાનમાલનું નુકસાન ન થાય અથવા ખૂબ જ ઓછું નુકસાન થાય એવું કંઈક કરી શકીએ એ માટે એક હેલ્ધી અમારી ચર્ચા થઈ છે બધાથી અને તમામને સાંભળવામાં પણ આવ્યા છે. લોકોની પોતાના પણ કેટલાક પ્રશ્નો હતા એ પણ અમે સાંભળ્યા છે. સાથે પોસ્ટા દ્વારા પણ પોતાના મંતવ્યો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે અને તમામે આ વસ્તુમાં એક સાથે મત પુરાવ્યો છે કે કોઈપણ સંજોગોમાં સેફટી એ હંમેશા કોઈપણ બિલ્ડિંગમાં, કોઈપણ સંસ્થામાં પ્રાયોરિટી હોવી. કોઈ અલ્ટિમેટમ, કોઈ સમય મર્યાદા આપવામાં આવી છે કે આટલા સમય મર્યાદામાં તમે કરી લો, જો નહીં કરશો તો શું એક્શન લેવામાં? અત્યારે જે ચર્ચા થઈ છે એમાં આપ કહી શકો કે અમે એક પ્રી મીટિંગ જેવું લીધું છે કે જેમાં અત્યારે જે નામદાર આપણે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા જે અત્યારે સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે અને સૂચનાઓના ભાગરૂપે જે કાર્યવાહી થઈ રહી છે એ કાર્યવાહી પહેલાં જે લોકો પોતાની રીતના બધા જે સુધારા કરી રાખે છે તો તેઓ વિરુદ્ધ કોઈપણ જાતના એક્શન ન લઈ શકાય એવી પરિસ્થિતિ રહે એના માટે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. કેમ કે આ સમગ્ર બાબતમાં અલગ અલગ સ્ટેક હોલ્ડર્સ હોય છે. કોઈ જગ્યાએ આરએમબી. સર, બીજું કે માર્કેટમાં અત્યારે જે પ્રકારે સીલ થાય છે, તમામ માર્કેટો 1000 જેટલી દુકાન અત્યાર સુધીમાં સીલ થઈ ગઈ આખી આખી માર્કેટો. વેપારીઓ પરેશાન છે, કરોડોનો વ્યવહાર અટવાઈ ગયો છે. અત્યારે પણ આજે વેપારીઓ બધા ખૂબ જ પરેશાન હતા. સમગ્ર બાબત છે જે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન અથવા જે પણ ડિપાર્ટમેન્ટ જે સીલિંગનું કામ કરે છે
એ સીલિંગનું કામ એ પોતાના નિયમોને આધીન રહીને કરતું હોય છે. એને પોલીસ તરીકે અમારે એને લો એન્ડ ઓર્ડરમાં રક્ષણ આપવાનું છે અને કોઈ પણ અણબનાવ ન બને એ બાબતનું છે. એ લોકોએ કયા કારણોસર સીલ કર્યું છે એ લોકોના પોતાના નિયમો હોય છે અને એ નિયમોને બાધ્ય રહીને જ તેઓ આ કામગીરી કરતા હોય છે. ગઢવી સાહેબ, વર્ષોથી ટેક્સટાઇલ માર્કેટો સુરતમાં છે, હજુ પણ ઘણાની એનઓસી નથી. હવે દર વખતે ઘટના બને પછી જ આપણે રાહ જોવાની કે હવે ફિટ કરાવો. કડક કાર્યવાહી ક્યારે થશે? અત્યારે જે મીટિંગ લેવામાં આવી છે એમાં આ જ બાબતે ચર્ચા કરવામાં આવી કે કોઈ પણ ઘટના બને એની પહેલાં આપણે પૂરતી તકેદારી રાખવી જોઈએ. આ ઉપરાંત અમુક વસ્તુઓ ટાઈમ બાય ટાઈમ એક્સપાયર થઈ જતી હોય છે, તો એના ઉપર પણ ભાર મૂક્યો છે કે દર વખતે અપગ્રેડેડ ઇક્વિપમેન્ટ્સ અને અપગ્રેડેડ વસ્તુઓ વાપરવામાં આવે જેથી કોઈ અણબનાવ ન બને. आज सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन विस्तार में जो पोस्टा की ऑफिस है वहाँ पे सलाबतपुरा पीआईसी, एसीपीसी और हम लोगों ने पोस्टा की टीम और अलग अलग जो मार्केट है, जो कपड़ा मार्केट है, उस कपड़ा मार्केट में के जो मैनेजर हैं, उनके चेयरमैन हैं, उन सबको साथ में रखकर हमने एक मीटिंग ली थी. ये मीटिंग का बेसलाइन जो सेफ्टी है, जिसमें बिल्डिंग स्ट्रेंथनिंग, फायर सेफ्टी और जो दूसरी सेफ्टी है उसके बारे में चर्चा की गई. इस चर्चा में बहुत सी बातों का डिस्कशन हुआ, जैसे कि किस तरह बिल्डिंग में सेफ्टी रखनी चाहिए, बीयू परमिशन है, फिर किसी का जो एनओसी है, जो फायर अलार्म सिस्टम है, फायर एग्जिट की जो सिस्टम है, और दूसरे जहाँ पे लोगों को कहाँ जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए किसी दुर्घटना के कंडीशन में, इन सारी बातों का डिस्कशन हुआ. और जो जिनके पास अपडेटेड सिस्टम नहीं है, जिनके पास अपडेटेड जो बिल्डिंग स्ट्रेंथनिंग सर्टिफिकेट्स नहीं है, वो सारे करवा ले, उसके लिए भी हमने अपील की है. और हर जगह जहाँ पे ह्यूमन लाइफ की बात आ रही है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन रखे जाएं, इस तरह का डिस्कशन हुआ था. सर, 112 कितने बार मीटिंग हो चुकी, फिर भी मार्केट वाले इग्नोर कर रहे हैं, उसके बारे में क्या करना है? हमने पुलिस प्रशासन की ओर से पहली बार इनसे हमने इस बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है. फायर के बारे में उनसे बातचीत होती रहती है और वो लोग भी अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करते हैं. इस बार हमने एक मिशन के तौर पर, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं. બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ સુરત. અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે.